ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले हैं बुरे दिन से बचने के 9 चमत्कारिक टोटके। तो आइए देखिए क्या शुभ है और क्या अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में है, तो यहां बताए गए अचूक टोटके आजमाएं। टोटके कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके रहते हैं। उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं। पहला टोटका, हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बट के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा टोटका, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। तीसरा टोटका, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। चौथा टोटका, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रात उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। 5वां टोटका, छायादान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। छठा टोटका, जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। 7वां टोटका, गुड़ और घी की धोग। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है।
गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें। यह गुड़ और घी की धूप देवताओं के निमित्त दें, किसी पूर्वज या अन्य के निमित्त न दें। तुलसी का पौधा घर में होने से व्यक्ति कई सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचा रहता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे के साथ साथ इसकी टहनियों से तैयार होने वाली तुलसी की माला का भी विशेष महत्व है। तुलसी की माला बनाने के लिए तुलसी की टहनियों को साफ करके कुल 108 टुकड़ों में बांटा जाता है। उसके बाद उसके सफेद रंग के धागे में पिरोया जाता है। तुलसी की माला धारण करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु जी की अपार कृपा होती है। आइए जानते हैं तुलसी की माला पहनने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार की होती है तुलसी। यह बात तो सभी जानते हैं कि तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक श्यामा तुलसी और दूसरी रामा तुलसी। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो श्याम तुलसी की माला आपको मानसिक सुख प्रदान करती है। इससे आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आते हैं। साथ ही इसे धारण करने से आपके परिवार में हमेशा सुख और आनंद की स्थिति बनी रहती है। रामा तुलसी। वहीं बात अगर रामा तुलसी की करें तो इस तुलसी से बनी माला से आपके अंदर ईश्वर और खुद के प्रति विश्वास पैदा होता है। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सदैव आत्मविश्वास से भरपूर होगा। यह माला आपको आपके हर एक कर्तव्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। सेहत के लिए फायदेमंद। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की माला धारण करने से जहां आपको भौतिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, वहीं यह आपके लिए शारीरिक लाभ भी लेकर आती है। तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को गले से संबंधित कभी भी कोई रोग नहीं सताता। यह आपके डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करती है। तुलसी की माला धारण करने से बच्चे और बड़े सब बुखार, जुकाम, सिर दर्द, त्वचा के रोग इत्यादि से बचे रहते हैं। थायराइड से बचाव। आजकल महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तुलसी की माला पहनने से थायराइड ग्रंथि सही तरीके से अपना काम करती है। तुलसी की माला धारण करने से महिलाओं को ग्ले और पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर। गले में तुलसी की माला धारण करने से शरीर में से विद्युत तिरंगे निकलती है, जो शरीर में खून के प्रवाह को सही ढंग से काम करने में मदद करती है। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। मगर इसे धारण करने के बाद आपको मांसाहारी भोजन का सेवन कभी नहीं करना। तुलसी की माला तभी अपना फायदा करेगी जब आप इससे जुड़ शुद्धता और नियमों का खास पालन करेंगे। पीलिया रोग में फायदेमंद। सेहत के लिए तुलसी की माला के फायदे तो आप जान ही चुके हैं। यह माला इतनी शक्तिशाली है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों का पीलिया रोग से बचाव करती है। वैसे तो इस माला को ज्यादातर कृष्ण भक्त पहनते हैं, मगर पहन इसे कोई भी सकता है। पीलिया रोग को ठीक करने के लिए रोगी के गले में सफेद धागे में पिरोए तुलसी के मोती डालकर पहनाने से रोग बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा तुलसी की माला धारण करने से समाज में आपकी यश, कीर्ति, सम्मान और सौभाग्य में बढ़ावा होता है। हर रोज तुलसी के पत्तों का सेवन करने से आप संसार के खतरनाक से खतरनाक रोग और वायरस से भी बचे रहते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे।